Assalamu alaikum. How are you, dears? We are talking about normal distribution. So, first of all, what is normal distribution? The normal distribution, also known as Gaussian distribution, is a fundamental concept in statistics and probability theory. It is widely used to model real world phenomena because many natural processes tend to expect बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर जो नॉर्मल फिनोमेना है वो इसी बेल शेप कर्व या नॉर्मल कर्व्स को फॉलो करता है, यानी उसका डाटा कलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी वाइज जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उससे एक बेल कर्व शेप बनती है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मसलन अगर जो एग का वज़न है उसको हम मेजर करके उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह एग की जो लंबाई है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसे ही होगा। इंसानों की जो हाइट है वो भी इसी तरह से अरेंज होगी, तो इसलिए इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप ये शक्ल देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें जो दरमियान जहाँ मीन लिखा हुआ है, ये मीन की वैल्यू पर डाटा प्लेस होता है। यानी मीन अगर 10 है तो डाटा इस जगह पर है जहाँ आपको नज़र आ रहा था। तो अगर हम इसकी मीन की वैल्यू 5 हो तो लेफ़्ट की तरफ ये कर्व मूव कर जाएगी, और अगर मीन की वैल्यू अगर 20 है तो ये राइट की तरफ मूव कर जाएगी। तो जो मीन है उसका ये मतलब है कि डाटा असल में प्लेस कहाँ पर है। और इसके साथ ही फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आती है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा ये बताता है कि डाटा दोनों तरफ फैला हुआ कितना है, यानी कर्व की जो दोनों साइडें हैं वो बहुत क्लोज हैं या फिर एक दूसरे से दूर दूर हैं। उसके बाद अब देखें की फीचर्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं राइट साइड पर। तो पॉइंट 1 है जी, ये बेल शेप्ड कर्व होती है। बेल शेप जब आपने देखा जो पुरानी बेल्स होती थी और उनकी शेप इसी तरह की होती थी। तो जो बेल शेप्ड है इसके की फीचर में आता है द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड with the highest point at the mean average of the data। तो अगर आप देखें ये राइट साइड पर, तो ये ग्राफ की शक्ल बेल शेप्ड होती है और इसके सबसे ऊंचा जहाँ से होता है वहाँ मीन होता है दरमियान से। तो पॉइंट 2 इज मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। मीन आप समझते हैं कि अर्थमेटिकल एवरेज को कहते हैं। अगर ये अर्थमेटिकल मीन है, ये ज्योमेट्रिकल या हार्मोनिक भी हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है। मीडियन जो दरमियान वाली वैल्यू को कहते हैं और मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं। तो ये तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शक्ल में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिनोमेना है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तीनों इक्वल होते हैं। तो in a perfectly normal distribution, these three measures of central tendency are identical and located at the center of the distribution। जहाँ मीन है वहीं पर मीडियन होगा और वहीं पर इसका मोड होगा। पॉइंट 3 इज डेट डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर्स। तो जो नॉर्मल कर्व है ये दो चीज़ों से टर्मन होती है। पहला मीन है जो इंडिकेट करता है कि डाटा लाई कहाँ पर करता है, और दूसरी स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा है जो डिटरमिन करता है कि डाटा का फैलाव दोनों तरफ कितना है। अगर सिग्मा या स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डाटा ज़्यादा दोनों तरफ फैला हुआ होगा, अगर कम होगी तो ये डाटा दोनों तरफ कम फैला हुआ होगा। तो जो दो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, उनमें पहला मीन है जिसको म्यू कहते हैं और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसको सिग्मा कहते हैं। अब आ जाए जी द ब्यूटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, खूबसूरती इसकी क्या है। तो इसको आप सामने शक्ल भी नज़र आ रही है इसकी। तो इसको कहते हैं कि नो मैटर व्हाट म्यू आर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा आर, द एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इज
अबाउट 68%। तो जो मीन है या जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उनकी वैल्यू कोई भी हो, लेकिन जो एरिया है वो जो मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे को जाए और एक ऊपर को जाए, यानी मीन में से एक स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर दें और एक प्लस कर दें, तो जैसा सामने नज़र आ रहा है -1 और +1 के दरमियान जो एरिया है वो टोटल एरिया का 68% होगा। दूसरे लफ्ज़ों में टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी जितने का हमने डाटा कलेक्ट किया है, उनमें से 68% जो हैं वो इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान होंगी, यानी -1 और +1 के दरमियान होंगी। उसके बाद हम देखें कि अगर हम -1 और +1 की बजाय -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और +2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे चले जाएं, तो 95% डाटा इन्हीं के दरमियान आ जाता है। यानी अगर हम मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे से शुरू करें और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर तक चले जाएं, तो 95% जो हमारा डाटा है वो उसके अंदर ही आ जाता है। इससे आगे बढ़ें अगर हम, तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ जाएं और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चले जाएं। नीचे का मतलब लेफ़्ट को आना है और ऊपर का मतलब राइट को जाना है, तो 99.7% डाटा इसके अंदर ही आ जाता है। अगर आपने समझे कि 100 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 100 के 100 ही 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और नीचे जाने से उसके अंदर ही आ जाते हैं, यानी उस एरिया में कवर हो जाते हैं। और यही इस नॉर्मल कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो खूबसूरती है। आप देखें कि डाटा किसी भी तरह का हो, जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही 68% भी वैलिड होगा, 95% भी वैलिड होगा और 99.7% भी वैलिड होगा। अब हम करते हैं जी उसी ब्यूटी ऑफ नॉर्मल कर्व को आगे चलाते हैं, तो इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1, द सिमेट्री implies that values equidistant from the mean on either side occur with the same frequency। यानी अगर मीन है तो मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर भी इतनी होंगी। मसलन पॉइंट 2 में दिया गया है, फॉर एग्जांपल इफ़ द मीन स्कोर ऑफ ए क्लास टेस्ट इज 70, the score of 65 and 75% equidistant from the mean, these scores are expected to occur with equal probability। यानी अगर 70 किसी क्लास के जो मार्क्स का मीन है, तो जितने बच्चों के 65 आए होंगे उतनों के ही 75 आए होंगे। यानी एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जितने बच्चों के नंबर हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर भी उतने बच्चों के नंबर हैं। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जितनों के नंबर हैं, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर भी उतनों के ही मार्क्स हैं। पॉइंट 3 इज दिस प्रॉपर्टी हाईलाइट्स द बैलेंस ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन where deviations on either side of the mean mirror each other in magnitude and likelihood। यानी ये जो हमारी नॉर्मल कर्व है, इसके अंदर ये पॉइंट बड़ा ही वाजे है कि जितना हम मीन से ऊपर जितना फासला जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी जितनी है नीचे को भी आए तो उतनी ही होगी। यानी साइडों से ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है, बढ़ती बढ़ती सेंटर में मैक्सिमम हो जाती है, और सेंटर से साइडों पर जाएं तो ये कम होती जाती है। अब हम आखिर में देखते हैं जेड स्कोर क्या होता है। तो जेड स्कोर हमें बताता है कि हमारा जो स्कोर है वो मीन से कितना दूर है, ऊपर है या नीचे है, यानी कम की तरफ है या ज़्यादा की तरफ है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको नज़र आ रहा है। जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमारा स्कोर है, जो एक तालिब इल्म का स्कोर है, माइनस म्यू जो कि क्लास की एवरेज है, नीचे जो सिग्मा है जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं हम। जेड स्कोर टेल्स हाउ मैनी स्टैंडर्ड डिविएशन आ स्कोर इज फ्रॉम द मीन, यानी मीन से वो कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। अब अगर वो जेड स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि वो जो तालिब इल्म का स्कोर क्लास के मीन पारी है, यानी एवरेज वो स्टूडेंट है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जेड स्कोर 1 है तो इसका मतलब ये है कि क्लास की एवरेज से वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा स्कोर रखता है।
और अगर प्लस के जेड के साथ प्लस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो मीन से ज़्यादा हैं। अगर उसका जेड स्कोर माइनस में है तो इसका मतलब है कि उसके जो मार्क्स हैं वो एवरेज से कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अस्सलाम वालेकुम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।